नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि एक और बस्ती से आपके लिए दुआएं भी आई हैं और वहाँ पर जो हमारा काम हुआ है उसकी भी तफसीलात आ चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैं आपको इस बात की इत्तला फ़राहम कर चुका हूँ कि लगातार मुख्तलिफ़ बस्तियों में हमारा काम जारी है और भी बस्तियों में जारी है। वहाँ की भी तस्वीरें आएंगी, आप लोगों के लिए दुआएं होती हैं। आप सारी तफसीलात जानते हैं, ये ताज़ा बस्ती की तस्वीरें हैं, आप इसको देखें और आपके लिए जो दुआएं हुई हैं उन दुआओं पर आमीन कहें। फिर मैं ख़बरों की जानिब बढ़ता हूँ। जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए नीचे व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप कर लें, आपको तफसीलात मिल जाएंगी। ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी गलती कोताहियों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम बड़े गंदे हैं, या अल्लाह फिर भी तेरे बंदे हैं। ये मेरे मौला करीमा अपना फजल फरमा के, अपना करम फरमा के या अल्लाह हमारे इन टूटे फूटे रोज़ों को कबूल फरमा दे। या अल्लाह छोटी छोटी इबादत को कबूल फरमा दे। मेरे मौला करीमा खुसूसी तौर पर या अल्लाह जो लोग या अल्लाह हमारे जैसे अल्लाह गरीबों की मदद कर रहे हैं, ये मेरे मौला करीमा इनकी मदद को कबूल फरमा दे। या अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा दे। या अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा दे। या अल्लाह खुसूसी तौर पर या अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा दे। मेरे मौला करीमा हम सब के हाल पर रहम फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे कसूरों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम बड़े गंदे हैं, या अल्लाह फिर भी तेरे बंदे हैं। ये मेरे मौला करीमा माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो भी अल्लाह इस दुनिया में पानी से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह इन रोज़ों के ख़साल या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जो बीमार हैं या अल्लाह सबकी बीमारी को ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह ये बीमारी या अल्लाह हम इस नियामत को या अल्लाह सह नहीं सकते हैं। मेरे मौला करीमा हमें या अल्लाह इस बीमारी से या अल्लाह निजात दे दे। या अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा दे। या अल्लाह जो भी अल्लाह जिसका भी अल्लाह जो भी बीमार है या अल्लाह सबको सेहत अता फरमा दे। या अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमा दे। या अल्लाह ईमान वाली दौलत अता फरमा दे। या अल्लाह हमें हलाल कमाने की तौफीक दे दे। या अल्लाह हराम कमाई से हम सबकी हिफाजत दे। या अल्लाह हराम कमाई से हम सबकी हिफाजत दे। या अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं ख़बरों की। गुर्बत। भारत में बात होती है कि हम डिजिटलाइज्ड हो गए, दुनिया के सुपर पावर मुल्कों की कतार में शामिल होने के लम्हात आ गए, उस पोजीशन में आ गए। लेकिन ज़मीनी सतह की हमारे भारत के हालात जो कभी किसी खबर की ज़द में आ जाती है, वो देख कर के इंसानियत बड़ी शर्मिंदा हो जाती है कि भारत की ज़मीनी हकीकत क्या है और हम लोग दुनिया में अपना चेहरा किस अंदाज में पेश करने की जसारत कर रहे हैं। उड़ीसा में इस खातून को आप देख रहे हैं। एक खातून अपने नवासे को सिर्फ 200 रुपये पे बेचने पर मजबूर हो गई। उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले में 65 साला खातून मंदसुरैन नामी खातून ने अपने बच्चे को बेचा था 200 रुपये में। भीख मांग करके अपने बच्चे को पाल रही थी, लेकिन उसने ये कहा कि अब मज़ीद मैं अपने नवासे को पाल नहीं सकती, उसको बड़ा नहीं कर सकती। इस वजह से वो 200 रुपये पर बेचने पर मजबूर हुई। उन्होंने कहा कि मैंने एक जोड़े को इसलिए बेचा ताकि उसे एक अच्छी तालीम मिले और उसको एक अच्छा माहौल मिले।
दरअसल बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए महकमे की जानिब से इस सिलसिले में जब पता चला तो उन जोड़े से उस बच्चे को वापस ले कर के सारी तहक़ीक़ात सामने आई। पता चला कि माँ का इंतकाल हो गया था कोरोना के दौर में, बाप जो है वो देखभाल नहीं कर रहा था और घर छोड़ कर के चला गया था, नानी के ज़िम्मे आ गई थी। 7 साल के इस बच्चे को, अपने नवासे को बेचने की एक ख़बर आज सुर्खियाँ बना रही हैं। इस तनकीद के साथ, इन तबसरों के साथ कि भारत की ज़मीनी सतह की तस्वीर हकीकत में ये इस खातून के अंदर नज़र आती है, उस मासूम बच्चे के अंदर, लेकिन हम दुनिया में अपने भारत की डिजिटलाइज्ड होने वाली कहानियाँ सुना सुना कर दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ये कहते हुए इस पर तबसरे करने और मरकज़ी हुकूमत को और वहाँ की मकामी हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिशें हुई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शोहर के लर्ज़ाखेज़ कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार बीवी और उसके बॉयफ्रेंड की, यानी कातिल, आशिक और माशूक़ा की कहानी हमने कल आपके सामने सुनाई थी। बुध के रोज़ उनको अदालत में पेश करने के दौरान वकीलों की तरफ से बुरी तरह से हमला करने की खबरें आ रही हैं। आजकल वकला जो है वो जज फैसला सुनाने से पहले ही खुद ये फैसला सुनाने लगे हैं, ऐसा महसूस होता है। जबकि वकीलों की इस हरकत को किसी भी एतबार से कबूल नहीं किया जा सकता, चाहे कितने भी हद तक बड़ा दरिंदा क्यों ना हो। भारत में एक सिस्टम है, उस सिस्टम के मुताबिक चलना पड़ता है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ एक मुस्लिम लड़का शादी के लिए पहुंचा तो वकला ने अपनी दरिंदगी उन पर दायर की थी। अब यहाँ पर जो ये मुल्जिमा मुस्कान है, उसका जो बॉयफ्रेंड है, जिस तरह से एक शख्स को, शोहर को कत्ल किया गया, वो भी नाकाबिल यकीन की हद तक वो जो है कत्ल था। जाहिर सी बात है इसी बात से गुस्से में थे वकला, लेकिन इस तरह से अपनी ब्रह्मियत को जाहिर करना और उन पर हमला करने को लेकर के इस वक्त अवाम में नाराज़गी पाई जा रही है कि वकला अपने काम से और अपने शोबे से जुड़े रहे तो बेहतर है कि अगर हर किसी मुल्जिम को जब अदालत में पेश किया जा रहा होगा, वकला इसी तरह से जो है उस पर हमला करेंगे तो फिर जो है ये सिस्टम और अदालत का सिस्टम किस काम का, ये कहते हुए भी इस खबर पर तबसरे की कोशिशें की गई है। नाज़रीन गिरामी, ये मेरठ की वारदात जो ब्रह्मपुरी इलाके में पेश आए, आप जानते हैं सौरभ कुमार राजपूत जो मर्चेंट नेवी में मुलाजिम था, अपनी बीवी मुस्कान के यौम पैदाइश मनाने लंदन से मेरठ आया था, लेकिन मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर शोहर का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। जिस्म के 4 टुकड़े करके ड्रम में डालकर सीमेंट भरकर लाश को छुपाने की कोशिश की गई थी। कत्ल के बाद मुस्कान ने पड़ोसियों को धोखा देने के लिए कहा था कि वह अपने शोहर के साथ हिमाचल घूमने जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। बिहार में यूथ कांग्रेस के जरिए निकाली गई हिजरत रोको मुलाजिमत 2 यात्रा जोरों शोरों के साथ जारी है। कांग्रेस के जवासा लीडर कन्हैया कुमार इस यात्रा में सामने पेश नज़र आ रहे हैं। रियासत की बीजेपी व जेडीयू इत्तेहाद वाली हुकूमत को हदफ तनकीद बना रहे हैं। कन्हैया कुमार यात्रा में कई मकामात पर ठहर कर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और एनडीए हुकूमत की खामियों से उन्हें आशना भी कर रहे हैं। वह अपने साथ यात्रा में शामिल कई बेरोज़गार नौजवानों की तरफ इशारा करके बताते भी हैं कि हुकूमत उन्हें रोज़गार फराहम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। अब देखें कि क्या वाकई में ये भी कामयाब होती है। कांग्रेस आजकल यात्रा करने में बहुत ज़्यादा मशहूर है। राहुल गांधी की यात्रा आपने देखा था, भारत जोड़ो यात्रा। अब जो है बिहार इलेक्शन से पहले कांग्रेस लगता है कि इस यात्रा के ज़रिए से लोगों के घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, दिल्ली से खबर आ रही है कि कुड़कुड़दोमा कोर्ट ने 2020 के शिमाली मशरक़ी दिल्ली फसादात के दौरान एक ऑटो ड्राइवर बबलू या बब्बू के कत्ल से मुतालिक मामले में 8 लोगों के खिलाफ इल्ज़ाम तय किए हैं। कुड़कुड़दोमा अदालत ने केस के दीगर 11 मुल्जिमान को अदम सबूत की बिना पर बरी किया। कुड़कुड़दोमा अदालत ने राहुल उर्फ अजय, संदीप उर्फ संजू, हरजीत सिंह उर्फ हैप्पी, कुलदीप, भारत भूषण उर्फ लक्की, धर्मेंद्र उर्फ धाम, सचिन गुप्ता उर्फ मोपी और सचिन रस्तोगी के खिलाफ इल्ज़ाम तय किए हैं।
कड़कोडुमा अदालत ने इस मामले में 8 मुल्जिमान के खिलाफ दफ़ा 148, 153, 302 ये IPC के साथ साथ 149 IPC और 188 IPC के तहत इल्ज़ाम तय किए। अदालत ने 8 मुल्जिमान के खिलाफ दफ़ा 148 मुहलिक हथियार के साथ फसादात, 153 एक ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना और भी मुख्तलिफ दफ़ात इसमें लगाए गए हैं। अदालत ने कहा कि कई अवामी गवाहों और पुलिस अफसरान ने डोजियर की तस्वीर और वीडियो क्लिप्स में मुलजिम की शनाख्त की है। अदालत ने मुशाहिदा किया है कि ऐसा नहीं है कि इन मुलजिमान में से किसी पर शरीक मुलजिमान की इंकिशाफी बयानात की बुनियाद पर फ़र्द जुर्म आयद की गई हो। अदालत ने कहा कि अगर तफ्तीशी अफसर ने वीडियो में मौजूद तमाम अफराद को गवाहों के ज़रिए शनाख्त नहीं किया तो इसे तफ्तीशी अफसर की कोताही समझा जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, किसानों शंभू बॉर्डर पर किसानों का जो एहतिजाज था उसको जबरन ख़त्म करवा दिया गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। किसान लीडरान और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान बुध 19 मार्च के रोज़ हुई बातचीत से भी कोई हल नहीं निकला। हुकूमत के नुमाइंदे वफ़द में शामिल मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। वज़रा से बातचीत कर किसान लीडरान वापस लौट रहे थे, तभी पंजाब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इन किसान लीडरान में सरवण सिंह पंढेर, अभिमन्यु कोहाड़, जगजीत सिंह डलेवाल, सुखविंदर कौर, काका सिंह कोटड़ा और मंजीत राय समेत कई दीगर किसान लीडरान भी शामिल हैं। इस वाक़े की खबर मिलने के बाद किसानों की एक बड़ी तादाद शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर पहुंचने लगी थी, लेकिन पुलिस ने कई महीनों से बॉर्डर पर मौजूद मुजाहिरीन किसानों को हटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कसीर पुलिस फोर्स की तैनाती के दरमियान पंजाब पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के ज़रिए बनाए गए आरिजी बसेरों को हटाने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल किया और जबरन 200 किसानों को हिरासत में लिए जाने और किसानों की आवाज़ को दबाने की वजह से महसूस यही किया जा रहा है कि एक बार फिर किसानों का बहुत बड़ा एहतिजाज होगा इन तमाम चीज़ों के मुखालिफत में। और ये वीडियो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं जो मुख्तलिफ हवालाजात से आई हैं। नाज़रीन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला के लोगों को मुल्क बदर करने के फैसले को लेकर ट्रंप इंतज़ामिया और अमरीकी अदलिया में तकरार जारी है। वेनेजुएला के ग्रुप के अरकान की मुल्क बदरी आरिजी तौर से रोकने का हुक्म देने वाले अमरीकी जज ने बुध को कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया को इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने के नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि जज ने इसके लिए पहले ट्रंप इंतज़ामिया को मुल्क से बाहर निकालने के मामलों पर तफसीली रिपोर्ट देने का भी वक्त दिया है। नाज़रीन गिरामी, मस्क के ग्रोक ने जो है हंगामा मचाया हुआ है। आप लोग जानते हैं ट्विटर ने मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से जवाब देने वाला एक मजबूत ग्रोक नामी एक पेज बनाया है। आप यहाँ जिसका भी जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब आपको मिल जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में बीजेपी पार्टी या उसके हामी दाएं बाजू को परेशान करने वाला ग्रोक खुद मुश्किल में नज़र आ रहा है। ग्रोक एलोन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये आई चैट बोट एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ग्रुप से नाराज़ है। ग्रुप की जानिब से दिए गए जवाब पर वजाहत तलब कर ली गई है। इसके साथ ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ग्रुप के दिन जिनके जवाबात बीजेपी और दाएं बाजू को बेचैन कर रहे हिंदुस्तान में ख़त्म होने वाले हैं। नाज़रीन गिरामी, ग्रुप के सिलसिले में बहुत सारे मीडिया ने बहुत सारी तफसीलात फराहम की थी। कुछ लोगों ने मोदी के बारे में सवाल किया था, यहाँ की फ़िरका परस्ती के बारे में सवाल किया गया था, कांग्रेस की लीडरान के बारे में सवाल किया और इसने वैसे ही जवाब दिया जो हकीकत थी। जाहिर सी बात है कि मोदी को जिस तरह से देखा जाता है पीएम मोदी को फ़िरकावारियत के लिए, उसी तरह उनको जोड़ने की कोशिश की गई और बीजेपी को भी तनकीद के ज़द में लिया था ग्रुप ने। और कांग्रेस लीडरान के बारे में कुछ सवालात किए गए थे, उन्होंने मुस्बत जवाब दिए। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को ये चीज़ और मरकज़ी हुकूमत को हज़म नहीं हुआ। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि हुकूमत को ग्रुप के जवाबात उसकी तरबियती डेटा के मवाद पर एतराज़ है। ये तशवीश उस वक्त बढ़ी जब ग्रुप ने सियासी और समाजी मसाइल पर मुतनाज़ तबसरे किए, जिनमें से कुछ पर गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम लगाया गया। हुकूमत ने एक से पूछा है ग्रुप को किस डेटा पर तरबियत दी गई थी, इसके रद्द-ए-अमल को कंट्रोल करने के लिए कौन सा तरीक़ाकार मौजूद है। ये पहली बार नहीं है कि ग्रुप तनाज़े में आया। गुज़िश्ता साल भी इस पर अमरीकी इंतखाबात के हवाले से गलत मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, चाहे जितना भी कोशिश कर रही है बीजेपी की आईटी टीम के फेक ख़बरों को फैलाने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के, लेकिन ग्रुप ने उनकी सारी की सारी मेहनतों पर पर्दा फेर दिया और सब कुछ हक़ाइक़ इस वक्त जो है सामने लाने की कोशिश कर रही है।
नाज़रीन गिरामी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस कदर और कहाँ तक आगे बढ़ चुका है, ये ग्रुप भी एक बहुत बड़ी जो है चैलेंज है उन लोगों के लिए जो फेक खबरें फैलाते हैं। अब देखिए, ये आई के ज़रिए से पूरा अखबार जो है वो छाप दिया गया है, यानी कि अब अफराद की ज़रूरत नहीं है कि कोई टाइप कर रहा है, कोई ख़बरें ला रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से खुद ब खुद अखबार छप कर के सामने आ चुका है। उसमें सुर्खियाँ देने वाले भी ये इंटेलिजेंस, उसकी खबरें बनाने वाले भी वो, उसको तरतीब देने वाले भी वो, और उसकी सारी कुछ चीज़ें। अब बताइए कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा का पूरा अखबार निकाल रहा है तो फिर अफराद की क्या ज़रूरत है। अब सबसे पहला अखबार जो छपा है वो अतालवी अखबार है, दुनिया का पहला मुकम्मल तौर पर मसनूई ज़हानत AI से तैयार करदा एडिशन शाये कर दिया गया। एक अतालवी अखबार ने दावा किया है कि उसने दुनिया का पहला ऐसा अखबार शाये किया जो मुकम्मल तौर पर मसनूई ज़हानत के ज़रिए तैयार किया गया है। तजुर्बा मारूफ क़दामत पसंद लिबरल रोज़नामे एल फोगलियो की जानिब से किया गया, जिसका मकसद ये ज़ाहिर करता है कि AI टेक्नोलॉजी किस तरह हमारी ज़िंदगी और काम करने के अंदाज़ पर असर डाल रही है। अखबार के मुदीर क्लैडियो सेरासा ने बताया कि एक माह पर मुहित सहाफ़ती तजुर्बे का हिस्सा है, जिसके दौरान ये देखा जाएगा कि मसनूई ज़हानत की मदद से एक मुकम्मल अखबार किस हद तक मौसर अंदाज में तैयार किया जा सकता है। अखबार के मुताबिक एल फोगलियो AI नामी एडिशन 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो अखबार के आम एडिशन के साथ मुंसलिक है और स्टॉल्स पर भी दस्तयाब होगा। सेरासा का कहना है कि दुनिया का पहला अखबार होगा जिसमें हर चीज़ AI से तैयार करदा होगी, तहरीर, सुर्खियाँ, इख्तिबासात, खुलासे और बाज़ औक़ात मज़ाह भी। इन्होंने वजाहत की कि सहाफ़ियों का किरदार सिर्फ AI सॉफ्टवेयर में सवालात डालने और जवाबात पढ़ने तक महदूद होगा। अखबार के पहले सफ़हे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक रिपोर्ट शाये की गई है, जिसमें अतालवी ट्रंप के हामियों के मुतज़ाद रवैये पर रोशनी डाली गई। मज़मून में कहा गया है कि अफराद कैंसल कल्चर की मुखालिफत करते हैं, लेकिन जब उनका पसंदीदा रहनुमा किसी जाबिर हुक्मरान की तरह रवैया अपनाता है तो या तो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं या उसकी हिमायत करते हैं। उधर महाराष्ट्र के नागपुर तशद्दुद के मामले में 27 मुश्तबा अफराद को फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है। मंगल को समाअत के दौरान मजिस्ट्रेट सुल्ताना मैमूना ने 17 मुल्जिमान को 21 मार्च तक पुलिस की तहवील में भेज दिया और 10 मुल्जिमान की तिब्बी मुआयने का हुक्म दिया। पीर 17 मार्च की रात नागपुर के महल इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम और पथराव का वाक़या पेश आया था। इस वाक़े में 2 पुलिस एहलकारों समेत कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे। नागपुर में तशद्दुद के बाद असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र गार्ड ने गणेशपेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने 57 दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज किया। इनमें सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाना, असलिहा एक्ट, धमाका खेज कानून, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट और फसादात भड़काने जैसी दफ़ा शामिल हैं। 51 मुश्तबा अफराद का नाम लिया गया और सभी मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। 17 मार्च को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने औरंगज़ेब की खबर को हटाने के खिलाफ एहतजाज किया और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर अलामती पुतला जलाया। उसके बाद माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के सिटी सदर फ़हीम खान और शमीम खान 50 से 60 लोगों के ग्रुप के साथ मेमोरेंडम देने पुलिस स्टेशन पहुंचे। यहां जमा भीड़ को अमन बरकरार रखने का मशवरा दिया गया। इल्ज़ाम है कि 17 मार्च की शाम 4 बजे के करीब पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले लोगों ने हिंदू मुस्लिम तनाज़ा भड़काने की साजिश की। इसके बाद तकरीबन 500 से 600 मुसलमान छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जमा हुए। पुलिस छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर पहुंची, हुजूम को अपने घरों को जाने की तरगीब दी, लेकिन भीड़ पुलिस के मशवरे को नज़रअंदाज किया और इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाने शुरू किए। उसी वक्त भीड़ ने एक दूसरे को हंगामा आराई पर उकसाना शुरू किया। इल्ज़ाम है कि चौक पर जमा फसादी कुल्हाड़ी, पत्थर, लाठियाँ और सलाखें लेकर आए थे और लोगों में खौफ फैलाने के लिए अपने हथियार हवा में लहराए थे। ये पुलिस ने ये सारी चीज़ें दर्ज की हैं इस मुकदमे में, वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद भलदरपुरा इलाके में इस हुजूम ने मुबैना तौर पर पुलिस पर पथराव किया। भलदरपुरा इलाके में अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए हुजूम का ख़वातीन पुलिस एहलकारों के साथ बदतमीज़ी का इल्ज़ाम लगाया गया। गीतांजलि चौक पर हुजूम ने पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल बमों से हमला किया। पुलिस की 2 गाड़ियों को आग लगाई। गंजीपुरा के इलाके में फ्लाईओवर के तामीराती काम के लिए खड़ी 2 क्रेनों को पेट्रोल बम से आग लगाई। हुजूम ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर पत्थरों और मुहलिक हथियारों से हमला करके उन्हें ज़ख्मी किया। ये सारे इल्ज़ामात हैं
और मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत इस वक्त जो नागपुर में मामला पेश आया है वो वहाँ पर जो नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों सब के सब 51 उनके ख़िलाफ़ ये सारे इल्ज़ामात लगाते हुए मुख्तलिफ़ दफ़ात लगाए गए हैं। BBC और मुख्तलिफ़ अखबारात ने इसकी सारी तफसीलात फ़राहम करने की कोशिशें की हैं। उधर नाज़री ग्रामी, यमन से दाग़े मीज़ाइल हमले में 13 इसराइली ज़ालिमों के ज़ख्मी होने की ख़बरें आ रही हैं। नेतन्याहू महफूज मकाम पर चला गया है। इब्रानी मीडिया ने इत्तला दी है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को बैतुल मक़दिस में सायरन बजने के बाद केनेसेट से एक महफूज इलाके में मुंतकिल किया गया। नेतन्याहू को इस वक्त महफूज मकाम पर ले जाया गया जब वो 2025 के बजट के क़वानीन में से एक पर वोटिंग इजलास की सदारत की तैयारी कर रहे थे। दरअसल जुमेरात की सुबह यमन से दागे गए मीज़ाइल के बाद सायरन की आवाज़ सुनकर बड़ी तादाद में यहूदी आबादकार ज़ेर ज़मीन पनाहगाहों में मुंतकिल होने लगे। दूसरी जानिब के बाद पनाहगाहों में पहुँचने वाले 13 इसराइली ज़ख्मी हुए हैं, ये बताया गया है। क़ब्ल नाम नहाद इसराइल होम फ्रंट कमांड ने कहा था कि यमन से दागे गए मीज़ाइल का पता चलने के बाद तिल अबीब, यरूशलेम व वस्ती इसराइल के इलाकों में फ़िज़ाई हमले के सायरन बजे। चैनल 12 ने इत्तला दी है कि यमनी मीज़ाइल ने सरहद अबूर की। उसके बाद लंदन से आने वाले एक तैयारे ने बेन गुरियन हवाई अड्डे की तरफ जाने के बजाय मुतबादिल हवाई अड्डे का रुख कर लिया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त यमन की, और गज़ा में तो जो हलाकतें हैं, जो शहादतें हैं, उसकी तो तफसीलात आप लोगों के सामने आई है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,